नमस्कार दगड़ियों, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हाजिर हुए हैं प्रदेश के अलग-अलग समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ, जिनके ई-पेपर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। और यदि आप चाहें तो दिए गए लिंक का प्रयोग कर सभी अखबारों को विस्तार पूर्वक भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट से। स्वास्थ्य मंत्रालय की कल की अपडेट के हिसाब से जो देश भर में कुल मामले अभी तक हुए 81,970 हो चुके हैं, जिसमें से 2,649 की मौत भी हो चुकी है। और जो 27,910 लोग स्वस्थ हुए हैं, जो पिछले 24 घंटों में संक्रमित लोगों के आंकड़े बढ़े हैं, वो है 3,967। और अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ इसी परिवेश में, तो उत्तराखंड में अभी तक कुल 82 मामलों की पुष्टि हो गई है, जिसमें से 3 प्रवासियों समेत 4 में कोरोना मिला कल उत्तराखंड के अंदर। जून से भी 244 सैंपल भेजे गए हैं। अगली खबर के हिसाब से उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों को मिलेगा राशन किट, ऐसा कहा मुख्यमंत्री ने। मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माना लगेगा और राशन कार्ड नहीं तो भी मिलेगा राशन, मुख्यमंत्री के द्वारा ये बयान जारी किया गया है। और अगली खबर के हिसाब से कोरोना संक्रमण के बीच दूसरे राज्यों से क्षेत्र में लौट रहे प्रवासियों के मद्देनजर तहसील प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि राजस्व प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से किसी भी प्रवासी का विरोध न करने की, आपदा की इस घड़ी में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। और अब बात करते हैं राहत पैकेज की, जिसकी तीसरी किस्त कृषि और पशुपालन पर जोर और कानून बदलने की तैयारी में है। तो इसमें किसानों के लिए एक देश एक बाजार की नीति होगी, ऐसा तीसरी किस्त के अनुसार कहा जा रहा है। वहीं अगली खबर है बद्रीनाथ के कपाट शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में खोले गए। तो भगवान बद्रीनाथ के विशाल कपाट भी खुल चुके हैं, जिनका 6 महीने तक दर्शन होंगे अब से। और देहरादून से एक खबर आ रही है कि जीएमवीएन कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई है। और वहीं कोरोना काल में जान जोखिम में डालने वाले कार्मिकों के शोषण का आरोप निगम कर्मचारी महासंघ वेतन काटने पर भड़का। कहा जा रहा है जीएमवीएन के कर्मचारियों के वेतन में 25% कटौती के फैसले से राज्य के निगम कर्मचारी भड़क गए हैं। सभी ने एक सिरे से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तत्काल वेतन कटौती के फैसले को वापस लेने की मांग की है। दो टूक कहा है कि जब विधायक 30% वेतन कटौती को तैयार नहीं, तो कर्मचारियों के वेतन से कैसे कटौती की जा रही है। और अगली खबर भी देहरादून से आ रही है, प्रवक्ताओं की तैयारी काउंसलिंग के जरिए की जाएगी। और अगली खबर के हिसाब से सार्वजनिक स्थान पर मास्क गलत तरीके से पहनना न पहनने जैसी ही है। अगर मास्क से मुंह के साथ नाक नहीं ढकी तो उसे पहनने का फायदा नहीं। ऐसे लोग खुद को और दूसरों को जान खतरे में डाल रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कहा अशोक कुमार, डीजी कानून व्यवस्था ने। और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की लचर नीतियों की वजह से प्रवासियों को घर वापसी की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कोरोना का बढ़ते ग्राफ ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। प्रवासियों को सुरक्षित नहीं ला पा रही सरकार, कहा धस्माना ने। और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले एक प्रवासी को क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ ही राज्य के अंदर भी रेड व ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जाने वालों को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे में राज्य में कुल 1,06,42 लोग क्वारंटाइन होने चाहिए। इसके विपरीत क्वारंटाइन किए गए लोगों की संख्या 47,729 है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 52,913 लोग कहां क्वारंटाइन किए गए। तो अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। देहरादून में कोरोना के साथ साथ डेंगू से लड़ाई भी शुरू हो गई। गर्मी बढ़ते ही जिलाधिकारी ने मातहतों को किया अलर्ट। डेंगू से निपटने के लिए किए जा रहे हैं प्रयासों की समीक्षा बैठक बुलाई। दूसरी जगह मौसम विभाग ने शुक्रवार से अगले 5 दिन तक राज्य में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई है। इस दौरान तेज धूप खिलने से तापमान में इजाफा होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के अधिकांश इलाकों में आसमान साफ रहने से लेकर आंशिक बादल छाए रहेंगे। अगले 5 दिन तक मौसम सामान्य बना रहेगा। इससे तापमान में तेजी से इजाफा होने की संभावना है। और वहीं दूसरी खबर है कि बिहार के मजदूरों का घर वापसी के लिए प्रदर्शन। घंटाघर पर मजदूरों ने बिहार सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर मजदूरों को शांत कराया। नेशनल यूनियन फॉर पोस्टल एम्प्लॉयज ने मांग उठाई है कि रेड जोन वाले डाकघर बंद कर मुख्य कार्यालय से ही लोगों को डाकघर सेवाएं दी जाएं। और एक विकासनगर से खबर आ रही है कि पछवादून से प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया है। और विकासनगर से दूसरी खबर है कि थर्मल स्क्रीनिंग पर विवाद हो गया है। वहीं ये खबर आ रही है कि 717 ट्रेन गंतव्य तक पहुंची, 215 भी रास्ते में है। और उत्तर प्रदेश में 487 और बिहार में 253 रेलगाड़ियों को चलाने की मंजूरी दी गई है। तो इसके अनुसार रेलवे ने 932 ट्रेन से 11 लाख प्रवासियों को घर पहुंचाया। अगली खबर ऋषिकेश से है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति गंभीर नहीं दिखे लोग। और एक खबर के हिसाब से होम क्वारंटाइन हुए कई लोग नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई लोग घरों के बाहर घूम रहे हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो खुद के क्वारंटाइन होने का पोस्टर तक फाड़ देते हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले कई लोग तो
अपना आने की सूचना तक स्वास्थ्य विभाग को नहीं दे रहे हैं। इस तरह होम क्वारंटाइन का माहौल हल्द्वानी के लिए मुसीबत न बन जाए। और वहीं अगली खबर के हिसाब से उत्तराखंड के 1400 प्रवासियों को लेकर आज चलेगी स्पेशल ट्रेन। और यही डेटाबेस के हिसाब से यात्रियों की संख्या के बारे में बताया गया है, जिसमें अल्मोड़ा के 128, नैनीताल के 24, बागेश्वर के 226, यूएस उधम सिंह नगर के 44, पिथौरागढ़ के 774, चंपावत के 194, चमोली के 1, देहरादून के 2, पौड़ी गढ़वाल के 7 लोग उपस्थित रहेंगे। जो कुल योग है 1400 लोगों का है इसमें। और वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने पिछले दिनों जनपद में हुई ओलावृष्टि एवं भयंकर बरसात के कारण जनपद की काश्तकारों की खुमानी, आड़ू, प्लम, मटर, गेहूं, जौ आदि फसलों को बड़े पैमाने पर हुए नुकसान के एवज में किसानों को 65,20,000 की मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध में सचिव राज्य आपदा प्राधिकरण को पत्र लिखा। साथ ही फसलों को जो नुकसान हुआ इसकी रिपोर्ट भी भेजी गई है। और अगली खबर के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में 35 विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। रिश्तेदार भोजन बनाकर भेज रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में। 18 प्रवासी 3 गाँव के सेंटर में रह रहे हैं। और एक खबर के हिसाब से नैनीताल में टैंक में डूबने से 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। अगली खबर के हिसाब से एक सड़क हादसे में प्रवासी ला रही टैक्सी खाई में गिरी, जिसमें 3 की मौत हो गई। और वहीं दूसरी जगह पुणे से बागेश्वर के लोगों को लेकर आ रही एक ट्रैवलर वाहन गुरुवार रात मध्य प्रदेश के गुना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में गरुड़ के जोड़ा स्टेट निवासी युवक की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को एमपी के गुना जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे में गंभीर रूप से घायल दंपत्ति को ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं अगली खबर आ रही है कि फीस के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे प्राइवेट स्कूल, और अभिभावकों ने कहा हम भी पूरी जंग लड़ेंगे। वहीं दूसरी खबर देहरादून से है। कोरोना से जंग में दून अस्पताल की सेवाओं को जितनी तारीफ की जाए वह कम है, पर शुक्रवार करे जो कुछ हुआ उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की जांच में शव की बेकदरी की गई। अगली रिपोर्ट के हिसाब से दून में मोबाइल पार्ट्स 30 से 40% महंगे हुए। चीन से आते हैं अधिकांश मोबाइल फोन और इनके पार्ट। सप्लाई बंद होने से आने वाले दिनों में बढ़ सकती है दिक्कत। परिवहन कारोबारियों पर पड़ी दोहरी मार। और वहीं दूसरी तरफ ट्रैवल एजेंसी संचालकों ने मांगा विशेष राहत पैकेज। और ऑनलाइन शिक्षण पर मिला प्रमाण पत्र। और वहीं अखबार के हिसाब से खुलासा किया गया है कि पेंटर की हत्या में पत्नी और प्रेमी सहित 3 गिरफ्तार। पति ने प्रेमी से मिलकर कराई पति की मौत। उत्तराखंड के 7 जिलों में भी मिलेगी सहूलियत। अभी तक दून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में लागू थी ये योजना। 10 से कम कर्मचारियों पर भी ईएसआई का लाभ। और वहीं एक खबर आ रही है कि 15 दिन के अंदर बन जाएगा नया राशन कार्ड। और मुरादाबाद देहात के पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह के होटल कारोबारी बेटे कुंवर सिंह ने गुरुवार देर रात साइन गार्डन स्थित अपने आवास में लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खून से लथपथ उनका शव बिस्तर पर पड़ा मिला। एक दिन पहले ही पत्नी उन्हें देहरादून से मां के पास छोड़कर गई थी। परिजनों के मुताबिक वह लंबे समय से तनाव और अवसाद में थे। और वहीं फेल छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू की गई है। और वहीं एक खबर के अनुसार लॉकडाउन से उत्तरकाशी में फंसे ब्रिटेन के माइकल काट रहे हैं गेहूं, और फसल काटने के साथ ही बच्चों के बाल भी काट रहे हैं विदेशी पर्यटक। और ऋषिकेश से अगली खबर के अनुसार आश्रम से चोरी के आरोप में 5 को जेल भेजा। अगली खबर देवाल से आ रही है, जिसमें ये बताया गया कि आपका बैंक आपके द्वार के तहत जिला सहकारी बैंक देवाल के सौजन्य से माइक्रो एटीएम वैन विकास खंड के दूरस्थ गांव पहुंचा। लोगों ने अपने गांव में धनराशि का आहरण करने से लोग खुश नजर आए और चमोली जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों व प्रबंधन की सराहना की। अगली खबर है, पुरोला में रेस्टोरेंट मालिक बेच रहे हैं सब्जियां, और सैलून संचालक भी आर्थिक तंगी में। परिवार का भरण पोषण करने के लिए करना पड़ रहा है ये काम। पहले दूसरों को देते थे रोजगार, अब परिवार पालना बड़ा चुनौती है। और वहीं काफल बन रहा है बच्चों की आर्थिकी का जरिया। और एक दूसरी खबर, रोडवेज स्टाफ के लिए हेलीपैड परिसर में किया गया इंतजाम। चालक परिचालकों को आराम करने का कमरा मिला। गोलापार के पूर्वी मानपुर दौलतपुर निवासी युवक के शव को नाइजीरिया से हल्द्वानी पहुंचने में 8 से 10 दिन लग सकते हैं। सांसद अजय भट्ट ने युवक के परिजनों को आश्वासन दिया। वहीं परिजनों ने सांसद भट्ट के शव को जल्दी स्वदेश लाने की गुहार लगाई है। बेटे के वियोग में परिजन बेसुध पड़े हैं। और वहीं खबर, भवाली मंडी में 200 रुपए किलो बिका काफल। इस बार 2 माह की देरी से बाजार में आया काफल। पहले मार्च महीने में बाजार में पहुंच जाता था काफल। और नीट आवेदन में 31 तक करें सुधार। और अगली खबर के हिसाब से ट्राई की हाल में ही सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक
उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जियो ने अपनी पैड बना ली है। इस सर्कल में जियो ने 4.42 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित अन्य कांग्रेस नेताओं की ओर से संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ग्राम प्रधानों को संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जीपीडीपी के लिए नहीं करनी होगी ग्राम सभा की बैठक, प्रदेश की 5000 से ज्यादा पंचायतों को मिली सहूलियत। वहीं सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के सर्वे में एक खुलासा हुआ है कि कोरोना संकट के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान 80% से ज्यादा भारतीयों की आमदनी में कमी आई है। साथ ही काफी लोग हैं जिनका बिना सहायता से के ज्यादा दिन तक जीना मुश्किल हो जाएगा। यह सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के 27 राज्यों में किए गए सर्वे में हुआ है। तो इसी के साथ आज की सुर्खियों को हम यहीं पे देते हैं विराम। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।